जी हाँ दोस्तों, आज फिर मैं एक चेक बाउंस की जजमेंट को आपको बताने वाला हूँ, जो आपके चेक बाउंस केस के अंदर बहुत काम आ सकती है। ये जजमेंट रिसेंट में 1 नवंबर 2022 को केरला हाई कोर्ट से पास हुई है, जिसमें जस्टिस ए बदारुद्दीन ने ये क्लियर करा है कि मेयर शिफ्टिंग ऑफ लाइबिलिटी इज नॉट अ ग्राउंड फॉर क्वॉशिंग अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल अंडर सेक्शन 138। तो दोस्तों मतलब क्या है कि इस केस के अंदर जो जज साहब हैं उन्होंने क्लियर करा कि आप अगर चेक बाउंस केस के अंदर आए हुए हैं और आपकी लाइबिलिटी को, अगर आपके अगेंस्ट ये चेक बाउंस केस फाइल हुआ हुआ है या आपने किसी के ऊपर चेक बाउंस केस फाइल करा हुआ है और वहां पर एक्यूज पर्सन केस में आकर के ये बोलता है कि जो मेरे को ये पैसा देना था चेक बाउंस के केस के अंदर, ये जो लाइबिलिटी थी ये हमारा एग्रीमेंट के द्वारा किसी और के ऊपर चली गई है, और वहां पर एक्यूज पर्सन हाई कोर्ट के अंदर जाकर के क्वाशिंग मांग रहा है कि इस केस को सिरे से खत्म कर दिया जाए क्योंकि मेरे ऊपर ये लाइबिलिटी बनती ही नहीं है। तो दोस्तों इस केस के अंदर, जिसका टाइटल है आशा बावरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहां पर हाई कोर्ट ने क्लियर कराया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक बार जब शुरू हो जाती है तो वहां पर लाइबिलिटी को शिफ्ट करने से आप इस ग्राउंड को क्वाशिंग के अंदर नहीं लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ केरला हाई कोर्ट ने यह भी क्लियर कराया कि क्वाशिंग के लिए जो ग्राउंड्स हैं बहुत क्लियर है। 3 ग्राउंड्स यहाँ पर बताए हैं हाई कोर्ट ने। वो 3 ग्राउंड्स कौन से हैं? आप क्वाशिंग में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वाशिंग में जब भी जा सकते हैं जब वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिल्कुल बेसलेस है, वहां पर जो एलिगेशन है वो उनका कोई ग्राउंड ही नहीं है। दूसरा, अगर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग बनती ही नहीं है, वो सिविल प्रोसीडिंग है जिसको क्रिमिनल एंगल दे दिया गया है, या फिर किसी पर्सन ने वो जो प्रोसीडिंग है वो मेलाफाइड इंटेंशन से गलत तरीके को, गलत फैक्ट के ऊपर आपके ऊपर डाली हुई है, तो ये ग्राउंड्स हैं आप जिसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वाश कर सकते हैं। इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने बिल्कुल नोट करके ये बोला है कि कोई भी चेक बाउंस केस है जहां पर अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं या आपको पैसे देने हैं और आप उस चेक बाउंस को फाइल होने के बाद या उस चेक बाउंस को, उस केस को फाइल होने से पहले उस लाइबिलिटी को कोई एग्रीमेंट करके शिफ्ट कर देते हैं, तो वहां पर आप क्वेश्चन नहीं लेके आ सकते। इस केस के अंदर मैं फैक्ट बता रहा हूं, हुआ क्या है। जो कंप्लेनेंट है उसने एक केस डाला एक्यूज पर्सन की तरफ, जो एक कंपनी है, और कंपनी का जो 5 लाख का अमाउंट जो कंप्लेनेंट को पे करना था, उसके बदले में कंपनी ने एक चेक इशू करा कंप्लेनेंट को। बट इन बिटवीन वो चेक इशू करने के बाद कंपनी का एक अदर पर्सन के साथ एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट में बोलती है कि ये जो जितनी भी लाइबिलिटी है कंपनी की, ये आज से आपके ऊपर है, आप ये कंपनी संभालोगे और इस पूरी लाइबिलिटी को आने वाले टाइम में आप पे करोगे। देर आफ्टर वो कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो उस कंपनी से निकल जाते हैं, नए डायरेक्टर उसके अंदर आ जाते हैं, और वहां पर जब वो कंप्लेनेंट को दिया हुआ चेक बाउंस होता है और वो जब चेक बाउंस केस को कोर्ट के अंदर डालता है, तो वहां पर वो डिफेंस लेके आते हैं कि ये तो लाइबिलिटी हमारी है ही नहीं, हम तो एग्रीमेंट कर चुके हैं इसके अंदर, और जो ये लाइबिलिटी है ये नया जो पर्सन इसके अंदर ऐड उन्होंने करा था कंपनी में, जिसके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था, उस पर्सन की है। तो यहां पर हाई कोर्ट ने क्लियर करा कि इस तरह की ग्राउंड को आप कोर्ट के अंदर क्वाशिंग के लिए नहीं लेके आ सकते हैं। अगर आपको ये ग्राउंड लेके आना है, आपको डिफेंस लेना है, तो लोअर कोर्ट में लीजिए, वहां पर पूरा ट्रायल चलाइए और उसके बाद केस का जो भी डिसीजन होगा वो मान्य होगा। तो दोस्तों आने वाले समय में मैं आपको चेक बाउंस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट होगी, उससे अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।